ओवरलैपिंग सा क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन एक जैसे ही हैं, लाइक वी आर नॉट पेइंग फॉर फोर्स आल्सो, तो अवॉइड दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी साइड से आप लोगों के लिए है, जितने भी स्टूडेंट्स ने ये जो लास्ट एग्जाम दिया है, वेदर दिस इज दी ऑनलाइन और इन दी ऑफलाइन फॉर्मेट, तो उसी फॉर्मेट में है पेपर। ये है कि अब मैंने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से 21 में से क्वेश्चन रिड्यूस करके 17 कर दिए हैं, 17 में से 15 करने हैं। सो अगेन माय रिक्वेस्ट इज कि आप 15 क्वेश्चन का ही आंसर करो, डोंट गो फॉर 17 क्वेश्चंस। बाकी वैसे ही है, एक क्वेश्चन आपको केस स्टडी में MySQL में से आएगा जिसमें से 5 ऑप्शन होंगे, मींस यू हैव टू आंसर दोस 5 ऑप्शंस, और दूसरा एक क्वेश्चन होगा आप लोगों को दैट विल बी देयर ऑन मे बी ऑन डिक्शनरी और लिस्ट, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इन केस स्टडी, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, 4 बेस्ट क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। और पैटर्न वही ऑलमोस्ट द सेम सॉर्ट ऑफ, उसी तरह की, ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल रेज किया है, उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे व्हिच यू हैव फेस्ड इन द लास्ट प्री बोर्ड एग्जाम। यस, और कोई एक बार फिर भी ये सिलेबस शेयर कर लेते हैं कि कईयों को ये बहुत सारी क्वेरी है अभी भी रिगार्डिंग दी सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस में है दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, सो अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का पेपर होगा यहाँ से, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, तो जिसमें कंप्यूटर के साथ जो बेसिक है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी है, फिर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये जो भी आपने क्वेश्चन पूछा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, और इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे लास्ट टाइम इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आया था, और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है, क्लियर, जिसमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, कोई बताएगा? यस, हर्षिता से पूछ लेते हैं। हर्षिता, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है? Sir, that one in which you say from input device to CPU to storage unit. हाँ, जो बेसिक जो बेसिक डायग्राम होती है, जिसमें बेसिक डायग्राम मैं आपको थोड़ा सा बना ही देता हूँ किस तरह का ये होगा। ठीक है, तो बेसिक डायग्राम में होगा ये एक ऐसा, ये तो सेंट्रलाइज सा सिस्टम आ जाएगा, फिर इसमें इधर हमारे पास होगी, यहां से इनपुट जाएगी, इनपुट टू दिस वन, और एक यहां से क्या जाएगा हमारे पास, दैट विल बी दी आउटपुट। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास CPU, और CPU में क्या क्या है हमारे पास, इंटरनली हुई है बेसिकली, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास मेन मेमोरी। ठीक है, फिर दूसरा बॉक्स है हमारे पास, यस हर्षिता बता सकते हो इस बॉक्स में क्या होता है? Sir, in which box? सेकंड बॉक्स, Central processing unit. Control unit. यस, कंट्रोल यूनिट होगा बेसिकली। कंट्रोल यूनिट जो होता है बेसिकली ये इसके साथ भी अटैच है, और नीचे होगा ALU, दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है जी, ये एक डायग्राम, इसको अच्छी तरह से आप ये भी देख सकते हो। कंट्रोल यूनिट जो है ये बेसिकली इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग को भी कंट्रोल करता है। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी, यू विल बी हैविंग योर सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें आ जाएगी वो हार्ड डिस्क वगैरह आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक डायग्राम।
ठीक है, तो इसमें सारे कंपोनेंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है, इनपुट से लेके, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, फिर कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, मेन मेमोरी का, सेकेंडरी स्टोरेज का, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये है, ये दिस इज दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें साथ साथ में इसके रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कोई बता सकता है क्या काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? कोई एक आधा फंक्शन बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम का, एनी वन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, एक होता है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट करता है ये, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है ये। ठीक है, ये दोनों इसके टेक्निकल मेन काम है, बाकी छोटे छोटे 2-3 और काम हम बना सकते हैं, बट दीज आर दी 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑन विच यू हैव टू फोकस इज द मेमोरी मैनेजमेंट, कैसे मेमोरी को मैनेज करना है, एंड जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, हाउ दी प्रोसेसेस आर मैनेज्ड बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पेपर हमारा इजी है, डोंट टेक इट कि ये कोई बड़ा difficult question है, and you look at, if you compare it with the rest of the subjects, and you can see the syllabus is very light in IP. तो सिलेबस में ये अभी हमने डिस्कस किया था, ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है, फिर इसके बाद है पाइथन, और पाइथन में भी हमारे पास बेसिक्स है, फिर आ गई इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ गई, लूपिंग स्टेटमेंट्स आ गई, फिर म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स आ गई, लिस्ट आ गई, लिस्ट और डिक्शनरी, टेक्निकली यही 2 टॉपिक्स हैं पाइथन के, बाकी तो ओल्डर टॉपिक्स हैं। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूपिंग, ये तो हर लैंग्वेज में होता है, ये सिर्फ इसमें जो टेक्निकल 2 चीजें हैं उसमें एक लिस्ट है, एक डिक्शनरी है, जिसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है, जो थोड़ा आप मान सकते हो दैट इज दी पार्ट ऑफ पाइथन। बाकी तो सारा इसमें C++ जैसा ही है। ठीक है, डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप कन्वर्जन क्या है, डिबगिंग क्या होती है, डिबगिंग। ठीक है, जिसमें क्या है हमारे पास वी हैव, डिबगिंग में क्या है, एक तो आ जाएगा रन टाइम एरर को रिमूव करना, लॉजिकल एरर कौन सा होता है, सो लाइक दिस। ठीक है, लिस्ट के ऊपर क्रिटिकल है, हाउ टू क्रिएट द लिस्ट, इनिशियलाइजिंग द लिस्ट, ट्रैवर्सिंग द लिस्ट, मैनिपुलेटिंग, ये operations on the list is very important. ठीक है, you will find the programs also a bit program based on this list के ऊपर जितने built in और functions हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, sort है, append है, extend है। तो already you have faced such question in the previous exam also, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि you will find very different sort of programs in this, उसी तरह के आएंगे क्वेश्चन। ऐसे सिमिलरली डिक्शनरी है, क्रिएटिंग द डिक्शनरी, इनिशियलाइजिंग द डिक्शनरी, ट्रैवर्सिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग द एलिमेंट, एंड अगेन द लास्ट इज द बिल्ट इन मेथड्स ऑफ द डिक्शनरी। ठीक है, पाइथन में से यही 2 टॉपिक हैं विच आर हैविंग द कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट, जो +2 में जाएंगे, लिस्ट और डिक्शनरी जाएगा, ये बाकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स इनका काम बहुत कम हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, यस, रोमनप्रीत सिंह, और कोई क्वेरी है तुम्हारी बेटा? यस जैस्मीन, नो सर। बेटा पूछ लो कोई एक आधी क्वेरी, सिंबॉलिक पूछ लो एक क्वेरी, थोड़ा मोरल हाई रहता है कि पेपर से पहले एक क्वेश्चन पूछा था, शायद वही आ जाए एग्जाम में। ठीक है, पैटर्न ऑफ द एग्जाम विल बी टोटली व्हाटएवर यू हैव फेस्ड अर्लियर, एंड दिस इज अ वेरी रिलेटिवली इजी, और ऐसे ही +2 में कैरी फॉरवर्ड इसका इफेक्ट होना है, और एंड यू विल एंजॉय इन +2 आल्सो। अगर आपको +1 में थोड़ा सा भी आइडिया अच्छा हो जाता है, सो यू विल बी डेफिनेटली एंजॉयिंग इन +2।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी। सर आपने जो सिलेबस भेजा है वो यूनिट वाइज है। लाइक सुमिता अरोड़ा बुक में चैप्टर वाइज गिवन है, वो कौन कौन से चैप्टर्स है मतलब? बेटा ये देखो, ये आप एक्चुअली ये थोड़ा सा है, आप ये देखो, इसको बेंचमार्क बना के चलो। जैसे जैसे सुमिता अरोड़ा वाली बुक में ये लिस्ट और डिक्शनरी होगा, तो लिस्ट और डिक्शनरी के बीच में आपने लिस्ट में से ये क्रिएट, कैसे लिस्ट को क्रिएट करना है, कैसे उसको इनिशियलाइज करना है, कैसे ट्रैवर्स करना है, मैनिपुलेट करना है, और थोड़े से जो मेथड्स हैं, ठीक है, बेसिक आप 7-8 जो हमने मेथड पढ़े हुए हैं बस वही पढ़ लो, क्योंकि बुक के अंदर तो हो सकता है 25 मेथड दिए हों, तो हमने वही 7-8-10 मेथड करने हैं विच वी हैव ऑलरेडी, जिनके हमने प्रोग्राम किए हुए। सो डेफिनेटली जो जो सुमिता अरोड़ा वाली बुक है वो ज्यादा कंप्रीहेंसिव है, ठीक है। तो आप ये सिलेबस में से देख देख के वही वही टॉपिक पहले आप क्लिक कर लो, बस वही पढ़ो हल्के हल्के, डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ सुमिता अरोड़ा टू, ठीक है। वो बुक काफी बड़ी बनाई हुई है। ठीक है, ऐसे ही डिक्शनरी में ये देखो, बेसिक डिक्शनरी होती क्या है, क्रिएट कैसे करनी है, उसको इनिशियलाइज कैसे करना है, उसके एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, और थोड़े से हमने उसके मेथड किए हुए हैं, बस दैट्स ऑल। सो थोड़ा उसको कट शॉर्ट कर लो आप, सुमिता अरोड़ा। और जैस्मीन आप बताओ, ये आईपी इजी है या टफ है? सर इजी है। हाँ, गुड गुड, बिकॉज आपने काफी लेट एंट्री की है, और मैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये बता दूं कि कुछ 2-4-5 स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी क्लास में नहीं है, दे आर टोटली फ्री आउट ऑफ ईच एंड एवरी क्लास। उनका सिर्फ पेपर ही चेक होगा कल, जो पेपर वो देके जाएंगे। सो दैट्स नो आईपी का ये प्लस पॉइंट है, दैट इज द सिलेबस इज वेरी वेरी लेस। अगर आप थोड़ा मोटिवेटेड हो, थोड़ा सा सीखने के लिए आए हो, सो यू विल डेफिनेटली गेन, और आपको इसका +2 में आपको मेजर बेनिफिट मिलेगा, दैट इज, ठीक है, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। थोड़ा सा अगर अगर कोई थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी रह भी गई होगी ना, सो इन द इनिशियल पार्ट ऑफ +2 वी विल फोकस ऑन व्हाटएवर योर डेफिशिएंसीज आर देयर इन +1। ओके सर। हाँ जी, यस। कोई क्वेरी पूछो, कोई आपका कोई क्वेश्चन है? और इसके अलावा माई एसक्यूएल में भी देखो माई एसक्यूएल में क्या है, माई एसक्यूएल में सिलेबस इज वेरी वेरी लेस, आप ये देखो, और इसके और इसमें देखो कि पेपर तो ऑलमोस्ट ये पाइथन की इक्विवेलेंट आएगा ये, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का आपका आएगा केस स्टडी में, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसमें आएगा एक, ठीक है। तो 5 और 5 10 मार्क्स तो यही हो गए। फिर ये 2 मार्क्स के अंदर भी आपको 3 मिनिमम क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क्स के अंदर फिर से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन मिलेगा। सो यू विल फाइंड एम्पल क्वेश्चंस ऑन डेटाबेस कांसेप्ट्स। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना डेटाबेस कांसेप्ट, अगर वो आज भी पढ़ लेगा ना, तो स्टिल ही विल फेच गुड मार्क्स, कम से कम थ्योरी। और जो मैंने आप लोगों को क्वेरी को करवाई हुई ना, क्वेरी, ठीक है, जैसे जैसे हाउ टू सी ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कॉलम को व्यू करना है, वो कैसे करेंगे। सो ये हल्की हल्की क्वेरीज कर लेना आप, ठीक है। दैट इज द ऑपरेशन इज क्रिएट टेबल। फिर है हमारे पास एक जो बेसिक क्वेश्चन है आपको, ठीक है, एक जैसे MySQL में दो चीजें हैं, एक तो है हमारे पास DDL, और इसका कंपटीशन है दैट इज विद DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यस, हर्षिता बताएगी दोनों का डिफरेंस। हर्षिता आप बताओ। Sir, DDL is data definition language and DML is data manipulation language. कोई एक स्टेटमेंट, DDL स्टेटमेंट बताओ इसमें कौन सी आती है? सर इसमें
create. यस, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये क्रिएट आ जाएगी, एंड क्रिएट बेसिकली डील्स विद द स्ट्रक्चर। ठीक है जी। और डीएमएल में बता दो कोई। Insert. हाँ, इंसर्ट आ गई इधर, एक इंसर्ट आ जाएगी, एक अपडेट आ जाएगी, और एक डिलीट आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इधर एक और आ जाएगी नंबर 2 पे, एक आ जाती है इसमें डीडीएल में अल्टर स्टेटमेंट। अल्टर का काम होता है बेसिकली अगर हमने कोई कॉलम नया ऐड करना है, कोई कॉलम रिमूव करना है, उसके लिए है। ठीक है, इसके कंपैरेटिवली इधर आ जाएगी सिंपल डिलीट आ जाएगी। ऑल्टर के कंपैरिजन में अपडेट नहीं होती यहाँ पर, डिलीट तो ड्रॉप के कंपैरिजन में वो भी ले सकते हैं, डिलीट को भी ले सकते हैं और अपडेट को भी ले सकते हैं। वी कैन टेक दी बोथ दी वंस। ठीक है, जैसे हमने किसी चीज की डाटा टाइप को अपडेट करना है तो वो भी हम अल्टर से करेंगे, और ऐसे ही इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे अपडेट। सिंपल सी बात है, ये अल्टर जो है ये स्ट्रक्चर को चेंज करती है, ये सिर्फ ये जो स्टेटमेंट्स है ये सिर्फ कंटेंट्स को चेंज करती है। क्लियर? सो ये बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। डीएमएल में हम कंटेंट्स को डील कर रहे होते हैं, इधर हम स्ट्रक्चर को डील कर रहे होते हैं। एक और स्टेटमेंट है इधर, जैसे अगर हमने टेबल को रिमूव करना है उसके लिए हमारे पास ड्रॉप स्टेटमेंट है, ड्रॉप टेबल नहीं। और इधर जो मैंने अभी आपको बताया, इसका ड्रॉप का कंपटीशन होगा इस डिलीट के साथ, क्योंकि डिलीट से हम कंटेंट डिलीट करते हैं, इधर हम स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देंगे एज वेल एज स्ट्रक्चर विल आल्सो गेट डिलीटेड। ठीक है, और अगर हम देखना चाहेंगे उसमें से सिलेबस में, ठीक है, बाकी प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डाटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या है, रिलेशन क्या है। ठीक है, एक आता है हमारे पास एक वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। कौन बताएगा डिग्री एंड कार्डिनैलिटी क्या होती है? यस, अमरवीर आप बताओ, डिग्री बता दो पहले। डिग्री number of attributes in a table is called as cardinality. ठीक है, कितने एट्रीब्यूट्स हैं, दैट इज द डिग्री, एंड कार्डिनैलिटी it is the number of rows, I think. यस यस, दूसरा बस यही बचा, टेबल में एक कॉलम हो गया, दूसरा रोज हो गया, और रो इज गिवन बाय कार्डिनैलिटी LITY। ठीक है, सो दिस इज द अनदर पॉइंट। और थोड़ा सा देख लेते हैं डेटाबेस में से। वी हैव टपल आ गया, ठीक है, रोज, रिलेशन आ गया हमारे पास, टेबल, कीज आ गया, कंस्ट्रेंट्स आ गया। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, तो अभी इधर पढ़ लो हल्का सा कंस्ट्रेंट के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, DDL आ गया, DML आ गया, फिर क्रिएटिंग ए डाटाबेस। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं डाटाबेस को? डाटाबेस और टेबल में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाटाबेस एंड टेबल? हाँ जी बताओ अमर भाई। सर, टेबल इज अ यूनिट ऑफ डाटाबेस, मतलब एक जो डाटाबेस है उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स होंगे, उसके साथ फिर रिलेशन बनाएंगे, और उस रिलेशन का एक जो यूनिट होगा उससे हम टेबल बोलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मींस इन MySQL ऑल द टेबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड द डाटाबेस। तो डाटाबेस को हमने यूज कैसे करना है, उसके लिए यूज स्टेटमेंट होती है, हाउ टू यूज ए डाटाबेस फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट इज वी यूज द यूज स्टेटमेंट फॉर दैट। फिर एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डाटा टाइप्स। ठीक है, बेसिक डाटा टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास? वेर कैर, ठीक है, वेर कैर एंड कैर, ये डाटा टाइप्स वाला भी कर लेना। डेट डाटा टाइप है हमारे पास, डेट है, फिर न्यूमेरिक में हमारे पास फ्लोट टाइप है। ठीक है, सो डाटा टाइप्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और बाकी क्वेरी की जरूर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी हिंटेड आउट द क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला प्लस केस स्टडी वाला क्वेश्चन, दोनों जो है वो MySQL की क्वेरीज आएंगी उसके अंदर।
तो क्वेरी जरूर 4-5 अपने पास एग्जीक्यूट करके देख लेना एक बार। एग्जीक्यूट क्या, आप तो पढ़नी है, अब तो किसी ने रन करके देखना नहीं है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। सो और कोई आपकी साइड से कोई क्वेरी है नहीं, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? ठीक है, एक लास्ट हमारा टॉपिक रह गया, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो इसकी वेटेज तो मेरे को लगता है और कम है, दैट इज इट इज ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें से कोई 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली मे बी 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन, फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और एक आधा हो सकता है 3 मार्क्स में आ जाए। इसमें जो कंसेप्ट है हमारे पास बिग डाटा का है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एनएलपी है। तो ये मोटी मोटी जितने टॉपिक्स हैं इनकी डेफिनेशन ही कर देना बस, ठीक है। बहुत ज्यादा इनकी डिटेल में, जैसे एआई है तो एआई की एप्लीकेशंस आ सकती हैं, एनएलपी मशीन लर्निंग ये इसी के साथ है एसोसिएटेड, रोबोटिक्स क्या होता है, बस इसकी मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। बिग डाटा ये किसके साथ डील करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, ठीक है, स्मार्ट सिटीज में क्या यूज है इसका, क्लाउड के ऊपर हमने काफी फोकस किया हुआ, क्लाउड की एग्जांपल हो सकती है, गिव द एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हर्षिता आप बताओ कोई क्लाउड क्लाउड की कोई जो आप यूज करते हो, कोई एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग की। Sir, Amazon Web Services, वो Google Drive. वो आप यूज करते हो आप? मैं मेरा Sir, हम मेरा cloud मेरे को तो एक यूज वो नहीं एग्जांपल करते ना, देनी है जो आप क्लाउड यूज करते सर्विसेज। हो। सर मैं तो कोई भी क्लाउड सर्विस यूज नहीं करती। चलो ये अमरवीर बताएगी, अमरवीर करती है। सर गूगल ड्राइव, हाँ देन वन ड्राइव बाय माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है, और गूगल ड्राइव जो है गूगल, ये तो बेसिक सारे यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी फ्यू एग्जांपल। बाकी ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तो ये जो आप गूगल के जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, गूगल शीट हो गई, ठीक है, गूगल शीट यूज करते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं, ये तो हमें सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में होता है जिसमें वो हमें स्टोरेज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी एज ए क्लाउड यूज कर रहे हैं। फिर लास्ट है हमारे पास, दैट इज द मोस्ट टिपिकल, इज द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म में क्या है, वो हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। एनवायरनमेंट में से हम क्या लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, इज जिसके अंदर वो हमें सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे लेट्स से कि हमें वेब डेवलपमेंट करने के लिए मेरे को ASP.NET चाहिए, मेरे को HTML चाहिए, ठीक है, मेरे को जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो मेरे को क्लाउड प्रोवाइड करके दे। मैंने अपने सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके नहीं रखना, मेरे को क्लाउड प्रोवाइड करेगा। सो दैट बिकम्स ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो ये तीनों सर्विसेज का बीच बीच में क्या डिफरेंस है। दूसरा ये ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है बेसिकली कि ये ग्रिड कंप्यूटर में बैक एंड पे हमारे पास एक की जब वी आर वर्किंग विद द मल्टीपल कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे बेसिकली शेयर द लोड अमंग ईच अदर्स। तो उससे हमारे पास जो रिजल्ट है, वी गेट द फास्ट रिजल्ट आएगा हमारे पास। लेकिन जो जो यूजर है उसको नहीं पता चलेगा कि बैक एंड पे ग्रिड यूज हो रहा है या क्या हो रहा है। ही विल नेवर कम टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक एंड। और एक ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, इसकी डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, यू विल फाइंड कि क्या है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। ये ओप्पो, ये कौन है, यस यस बेटा, ये ओप्पो A1 के बेटा अपना ये कर लो, ये आप कैमरा ऑन कर लो, कैमरा। यस, ओप्पो A1 के, हु इज दिस ओप्पो A1 के, अपना नाम ही मेंशन कर लो भाई।
यस अभिनंदन, अभिनंदन तरुण जो, तो कोई आपका क्वेश्चन है भाई? यस बाकी ये सिलेबस को देख लेना एक बार, आपको कोई भी कहीं डाउट है लाइक ये मेरे को हिमांशी का एक क्वेश्चन आया था, दैट इज कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो रिमूव कर दिए हैं इसमें से। सो लाइक सिलेबस से आपको ये पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है हमने। क्वेरी के लिए नो, फॉर क्वेरिंग इनटू द डेटाबेस बेसिकली, so these are the basic operations, select from and where. These are the 3 classes that we have, select from Sir, and where. are we using group by and order? Group by and order. ग्रुप बाय एंड ऑर्डर कर लो, बढ़िया है। थोड़ा सा ग्रुप बाय में क्या है, ग्रुपिंग की हुई है हमारे पास, और ऑर्डर बाय में क्या है, ऑर्डर बाय में रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग, अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉइज को लेट अस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या है, ये XAMPP को यूज कर लेते हैं। ये सेम रूल आपका +2 में भी रहेगा, यू नो। +2 में भी MySQL का सिलेबस बहुत ज्यादा कम है, एंड you will get the benefit in the same way in +2 also. तो हल्का सा ये we will check it out how to use this. Yes, so the very first command is basically show databases. हम database देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। So let us say we use the CIS Tasua, and show table। ठीक है जी, तो एक हम ये एम्प्लॉय टेबल ले लेते हैं। ठीक है, तो छोटा ही है, स्टूडेंट वाला देख लें टेबल। इसमें भी 2 ही हैं, टीचर लो, इसमें भी कम ही है हमारे पास। कस्टमर no, 0 customer, so come out from this
सैंपल पेपर। दिस इज द सेल्समैन। तो ये जैसे सेल्समैन में अभी आपने पूछा है, ठीक है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं इफ वी वांट टू डिस्प्ले द नेम्स अल्फाबेटिकली, तो क्या बनेगी क्वेरी? Select S name from salesman and order बाय एस नेम ही कर देते हैं। तो लाइक दिस यू विल फाइंड ऑल दी, जैसे ये अल्फाबेटिकली अपीयर हो रहे हैं सारे रिजल्ट, ये ऑर्डर बाय का है, ठीक है। अगर आपने डिसेंडिंग में करना है तो यू हैव टू, ये डेस्क कीवर्ड लग जाएगा, सो यू विल फाइंड ऑल द नेम्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक ग्रुप बाय का था, ग्रुप बाय विल चेक इट आउट। वैसे ग्रुप बाय का आएगा नहीं, यूज होगा नहीं वैसे, बिकॉज जनवरी में आया था। हाँ, जनवरी में आ गया जनवरी था। इसमें ग्रुप बाय, ये देखो देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो इस टेबल में कोई ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं की हुई जिसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं ना, जैसे तो ग्रुपिंग के लिए भी हमें कोई, जैसे डिपार्टमेंट, अगर इसमें डिपार्टमेंट दिया होता तो हम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर सकते थे, जैसे हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग डिपार्टमेंट है। So we have to look upon the scenario whether this group buy is possible or not, ठीक है। तो ग्रुप बाय में क्या हो जाएगा, बेसिकली वो ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और जैसे अगर आपने एम्प्लॉय विद मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करना हो तो कैसे करोगे? यूजिंग मैक्स। यस, हर्षिता बताएगी। हर्षिता, स्टूडेंट दैट इज एम्प्लॉय विद मैक्सिमम सैलरी। Select all from ऑल के लिए salesman. सिलेक्ट स्टार ही कर लो, सिलेक्ट स्टार, दैट इज Yes, star फ्रॉम सेल्समैन। from salesman. Where salary is max. अगर हमने ऐसा करना हो तो फिर तो हमारी एक इसमें कंसेप्ट यूज होता है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड वेयर क्वेरी विद इन ए क्वेरी ना, उसमें फिर से लगेगा सेलेक्ट बेसिकली वेयर Max salary. नहीं फिर इसमें आएगा एक तो ये है हमारे पास मैकेनिज्म ना, दैट इज अ मैक्स सैलरी हम फाइंड आउट कर ले, लाइक अगर हमने सिर्फ मैक्सिमम सैलरी को डिस्प्ले करना है तो मैक्सिमम क्या था, एट्रीब्यूट का नाम क्या था, सैलरी। दैट इज द टेबल नेम इज सेल्समैन, ठीक है। ये मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी। अगर हमें इसका एम्प्लॉय फाइंड आउट करना हो तो बेसिकली वो आज नहीं हम डिस्कस करेंगे, वो क्वेरी विद इन ए क्वेरी में कंसेप्ट चला जाएगा, वो बड़ी टिपिकल सी क्वेरी बनेगी। सो you will not find that level of queries in the exam also, ठीक है। वो प्रैक्टिस के लिए सही था जब हम नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड वी विल एनकाउंटरिंग, ठीक है। बाकी और इसमें आ जाएगा जैसे सैलरी अगर हम मान लो 50,000 से लेके 60,000 के बीच में है, वी वांट टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स, ठीक है। सो select all those records from salesman where let's say salary is greater than equal to, let's say 50,000 and salary is less than equal to, let's say 1 lakh, ठीक है। तो उन सारे रिकॉर्ड्स का इस तरह के आ जाएंगे क्वेश्चन।
सैलरी से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा? इसमें हम बिटवीन क्लास का भी यूज कर सकते हैं। वेयर सैलरी is between 50,000 हेलो, मेरी यहाँ ऑनलाइन है क्लास? हाँ हाँ हाँ, रिमार्क्स भर के दे देना, दे देना। नहीं, मेरी 2 घंटे दी है क्लास, 2 बजे। हुण ट्रांसपोर्ट का की करना, उस भरना की है हुण ट्रांसपोर्ट का? ठीक 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 ठीक। Between 50,000 and 1 lakh, ठीक है। तो ये बिटवीन क्लास से भी हो जाएगा एंड ये जैसे हमने फर्स्ट मेथड से किया है उस मेथड से भी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ही है, जस्ट यू हैव टू बेसिकली वट एवर वी हैव ऑलरेडी डन उसी के बेस पे करना है, दैट इज यू नीड नॉट टू, कुछ ऐसा नहीं है दैट इज वी आर थिंकिंग ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स, रिवाइज कर लेना बस। और कोई क्वेरी है आप लोगों की? ठीक है, इंसर्ट ऑपरेशन के ऊपर आ जाएगा क्वेश्चन। सो इंसर्ट, यू आर फेमिलियर विद हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल, क्रिएट टेबल है, ठीक है जी। एंड सिमिलरली ऑन द पाइथन साइड जो पाइथन के टॉपिक्स हैं वो भी रिवाइज कर लेना ऐसे। ऑपरेशंस ऑन दिस लिस्ट, ऑपरेशंस ऑन दिस, yes 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 Harshita. Sir, if in a question of Python, we are not given that either we have to input the information or we can write it before. So in that case, what we have to do? बेसिकली मैकेनिज्म तो यही है उसके अंदर ना, कि जो चीज नहीं है, जैसे ये लूप कितनी बार चलेगी, सो फॉर दैट यू हैव टू बेसिकली इनपुट द नंबर फ्रॉम योर साइड, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कोई चीज आपको गिवन नहीं है, दैट इज यू हैव टू अज्यूम दैट इज, तो वो नंबर आपको खुद इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कितनी वैल्यूज हमने लिस्ट के अंदर कितने वैल्यूज इनपुट करवानी है, सो यू टेक ए नंबर फ्रॉम द यूजर ना, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, सो दैट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, तो यू हैव टू इनपुट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। वो वैसे भी उससे क्या होता है, वो प्रोग्राम और डायनामिक बन जाता है ना, ठीक है। तो अगर हम फिक्स कर देंगे, तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हम वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है, कि लूप 5 बार चलेगी, 6 बार चलेगी, और लूप के अंदर वो एक रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन के ऊपर भी आप कंसंट्रेट कर लेना थोड़ा सा, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू हाउ द रेंज फंक्शन वर्क्स और लाइक दैट, ठीक है। और लूपिंग का हो गया, एक अलग क्वेश्चन इसमें से हम जुपिटर में से भी उठा लेते हैं, दैट इज ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू डिक्शनरी में है,
ठीक है, हाउ टू एंटर द नेम ऑफ द मंथ, एक और था इसमें इसके अलावा, ये था जैसे ये स्टेट कैपिटल वाला भी क्वेश्चन आया था इन द लास्ट एग्जाम, यू हैव फाउंड हाउ टू इनपुट दी डिफरेंट। ठीक है, पहले स्टेट्स, ये है बेसिकली क्वेश्चन क्या है, बेसिकली दैट इज टू क्रिएट ए डिक्शनरी। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने थ्योरी वाली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए पहला स्टेप है हमारे पास, दैट इज टू क्रिएट ए ब्लैंक डिक्शनरी। ठीक है, फिर जैसे क्वेश्चन था कि उसमें हमने 5 स्टेट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल हमने इनपुट करनी है, 5 स्टेट इनपुट करनी है, उनकी कैपिटल इनपुट करनी है। तो एक लूप में हम ये दोनों चीजों को इनपुट करेंगे, जैसे st जो है, दिस st वेरिएबल दिस कीप ट्रैक्स ऑफ स्टेट एंड दिस सेकंड इज फॉर कैपिटल के लिए है। ठीक है, तो फिर उस कैपिटल को क्या हमने किया, उस कैपिटल को कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट को असाइन कर दिया और बाद में इस डिक्शनरी को हमने डिस्प्ले करवा लिया। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्टेट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग, स्टेट पंजाब, फिर कैपिटल चंडीगढ़, ऐसे पहले तो हमने इनपुट कर दिए और लास्ट पे यू कैन सी दिस डिक्शनरी। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ बन गई, ठीक है, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, J&K की श्रीनगर, लाइक दिस। So this sort of question you might have seen earlier. Sir, can you please show the syntax again? I need to. हाँ, देख लो इसमें क्या है, that is to create a dictionary का क्वेश्चन था। डिक्शनरी में हमने 5 स्टेट्स एंड 5 कैपिटल कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल को एंटर करना है, 5 स्टेट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल्स। ठीक है, तो इस लूप में इनपुट करवा के इस लूप के अंदर ही हमने कैपिटल को, ये जो स्टेट है उसको हमने लिस्ट की फॉर्म में लेके उसको कॉरस्पॉन्डिंग हर एक कैपिटल को एक स्टेट के साथ एक कैपिटल असाइन कर दिया और बाद में उसको डिक्शनरी की फॉर्म में डिस्प्ले करवा। दिस इज द स्टेप फॉर क्रिएटिंग द ब्लैंक डिक्शनरी। चार 5 लाइन का ही है कोड तो ऐसा नहीं है, बट थोड़ा ये है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग में कई बार हल्की सी हमें डिफिकल्टी आती है व्हेन वी आर नॉट बेसिकली फेमिलियर विद द टॉपिक। ठीक है, ऐसे ही थोड़े से क्वेश्चन हो गए फ्रॉम द लिस्ट आल्सो। functions in list, ठीक है, जैसे हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम, ये तो यूजर डिफाइंड फंक्शन से किया हुआ है। जैसे ये था लीनियर सर्च के लिए कि जैसे ये हमें लिस्ट एक गिवन है तो उसमें से हमने एलिमेंट को सर्च करना है। ठीक है, तो उसमें क्या किया है कि पहले हमने फाउंड को फॉल्स करके रखा हुआ कि पहले हमें एलिमेंट तो पता नहीं है कि एलिमेंट कहाँ पे है, पोजीशन उसकी। तो लूप को हमने चलाया टिल द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, तो ये लूप कितनी बार चलेगी, 6 up to 6 टाइम्स। और जो आप एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो, यहाँ पे एक्स एलिमेंट को जो सर्च कर रहे हो वो 1 by 1 इस सारी लिस्ट के साथ कंपेयर होता जाएगा। तो अगर तो वो सर्च हो गया उसके साथ इक्वल हो गए दोनों, तो वी से दी ये फाउंड वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, एंड उस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। और अगर वो इसके साथ मैच नहीं हुआ तो
यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स एंड वी विल से द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। दो ही हो सकते हैं, या तो एलिमेंट लिस्ट में होगा या नहीं होगा। सो अगर होगा तो जैसे ये देखो इसकी आउटपुट आई हुई है 3 इज फाउंड एट द 4th पोजीशन, ठीक है। सो दिस 0 1 2 एंड हाँ ये बेसिकली 0 से की हुई है कैलकुलेशन ही, ठीक है जी। ये लीनियर ये फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन से तो हमने करना नहीं है। तो इसी तरह के बेस्ड ऑन दी लिस्ट के बेस पे आपको आ जाएगा स्लाइसिंग हो गया, ठीक है। स्लाइसिंग बेस्ड क्वेश्चन है, लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट को कैसे उठाना है, फर्स्ट एलिमेंट को कैसे पिक करना है। लिस्ट में जैसे यही लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने डाल दिया तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? रिवर्स ऑर्डर में वो देखेगा, रिवर्स ऑर्डर में पेपर है, ठीक है। सो ये पहले तो ये सर्च वाला ही चल जाएगा। एलिमेंट टू की सर्च लेट से 4 रख लेते हैं, तो 4th आ गया। और देखो जो हमने लिस्ट के ऊपर डाला है दैट इज लिस्ट हैज बीन कम इन दी रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। ये -1 का ये है। और अगर मैं ये सिर्फ लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, आई वांट टू डिस्प्ले द लास्ट एलिमेंट। Sir, I have a doubt here. When in the query you executed, it is still saying 4 is found at the 0th position. So why it is 0th position? It should be in the last position. 0th is the first. नहीं ये देखो पता क्या, ये दो प्रोग्राम को मिक्स कर दिया हमने। ये जो सर्च वाला है ये सर्च ओरिजिनल लिस्ट के ऊपर कर रहा है, और लिस्ट को हमने रिवर्स बाद में किया है, रिवर्स बाद में किया है और सर्च पहले किया है, इसलिए ये ऐसा प्रोग्राम आ रहा है। तो ऐसे ये जो है बेसिकली स्लाइसिंग का, रिवर्स करने का, ये छोटे छोटे जो मेथड्स हैं और ट्राई टू बेसिकली थोड़े से यही बनते हैं इसके ऊपर। और जो हमारे पास जो फंक्शन है हमारे पास लिस्ट को सॉर्ट करना एंड लाइक दिस, सो वर्क ऑन दिस फंक्शंस आल्सो बाय लुकिंग एट द सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस में से जैसे ये जैस्मीन ने भी पूछा था क्वेश्चन बेसिकली कि सिलेबस में क्या है हमारे पास। सिलेबस में है दैट इज द टॉपिक्स आर लेस, और बुक में बड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। वो बहुत बड़ी बुक बनाई हुई है। सो यू जस्ट पिक अप द रेलेवेंट टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस और उसको पढ़ते जाओ बस आप साथ में। जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, ठीक है। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं लाइक बस आप सिलेबस को बेंचमार्क बना के आप काम करो rather than looking at the book, because book is very explained answer, ठीक है। और बाकी जो लास्ट एग्जाम हुआ है दैट इज द बेंचमार्क, उसी की तरह के उसी नेचर के क्वेश्चन आएंगे इन द फाइनल एग्जाम, और ठीक है। और बाकी आपको जो उसका ब्रॉडर आपको आइडिया क्लियर है, दैट इज ये बेसिकली जो ब्लूप्रिंट है द सेम ब्लूप्रिंट इज फॉलोड इन +2। तो मैंने +2 वाला ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैकेनिज्म, सो दैट आपको ये चीजें याद रहेंगी कि केस बेस्ड क्वेश्चन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस तरह के हैं, फिर 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन है, ये सर्चिता बताओ 2 मार्क्स वाले कितने हैं क्वेश्चन? 10 questions are there. 10 questions are there. 10 into 2, so you will find 20 marks. 3 marks वाले 4 क्वेश्चन है, 3 into 4 12, 3 मार्क्स वाले 4 हैं, और 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, 3 मार्क्स में भी एक में चॉइस होगी, 5 मार्क्स में भी एक में चॉइस होगी, 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस के अंदर चॉइस होगी, और जो 1 मार्क्स वाले हैं वो कितने मार्क्स के हैं? 15। हाँ, 15 तो फर्स्ट है, और फिर 2 केस बेस्ड वाले आ जाएंगे उसमें 8 मार्क्स के प्लस। ठीक है, हर्षिता टोटल करके बताएगी मेरे को अभी कि कितना हुआ है टोटल। $70 हुआ सर टोटल, 15 और 8 हो 20। करने दो, शायद कोई प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हो, बाद में पता चले। हर्षिता इज ए कॉमर्स स्टूडेंट ना, तो ये कैलकुलेशंस बहुत करती है। So we have to look upon the strength of each other. हर्षिता इतनी देर ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन बन गया 70 या नहीं? मेरा तो 78 आया है। 78 आ रहा है, 78। अच्छा चलो, अभी तो जो पहले तो 23 मार्क्स है 1 मार्क्स वाले ना, इंक्लूडिंग इसकी बाइफर्केशन होगी, 8 मार्क्स हो गए इसके केस स्टडी वाले, प्लस 15 जो अभी इसने बताया अमरवीर ने, तो ये है 1 मार्क्स वाले जो है। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू 1 मार्क्स, सिंगल मार्क वाले। ठीक है, 2 है 2 मार्क्स वाले हैं हमारे पास 10 क्वेश्चन, तो बन जाएंगे ये 20 मार्क्स। सो दिस बिलोंग्स टू 2 मार्क्स। फिर है हमारे पास जनरली वी हैव दिस 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है हमारे पास, दे आर ऑफ 12। एंड फिर लास्ट पे हमारे पास 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, सो दे आर 15। तो ये बन गए हमारे पास 0 एंड 1 कैरी, एंड दिस इज 70। ठीक है जी, हर्षिता मैच करो। ठीक है जी, यस। सो एट द क्लोजिंग कोई और आपका कोई पॉइंट है आपकी साइड से बिफोर वी क्लोज द टुडेज क्लास? जैस्मिन, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ओके सर। शाम तक खत्म हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप सुमिता अरोड़ा की बुक को पढ़ोगे तो वो तो आपको कल के बाद भी पढ़ना पड़ेगा उसको। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एवरीवन हैज आस्क्ड गुड क्वेश्चंस टुडे। ठीक है, चलो, चाहे लास्ट दिन भी हम पूछ रहे हैं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव, सो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। मे बी वी आर डूइंग इट ऑन द लास्ट डे। क्लियर? सो अगेन बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी आती है, सो मेरे को लगता है अब आएगी नहीं आप लोगों को क्वेरी, बिकॉज ये जो टीम बैठी हुई है दैट इज द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इन द आईपी क्लास। सो वी हैव बेसिकली thoroughly worked upon the IP, and you will all perform very well in the tomorrow's exam. So best of luck from my side. So thank you, brother. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.